दोस्तों, गल्फ रीजन से एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान का इंतकाम और वेस्ट एशिया में बढ़ता हुआ महासंग्राम। इसराइल और ईरान की जंग का आज तीसरा दिन है और अब इस जंग में एक नया प्लेयर एंट्री ले चुका है, हिजबुल्लाह। लेबनान से हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इसराइल पर मिसाइल्स फायर किए। इसराइल का क्लेम है कि उसने इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह की डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है। और याद रहे, हिजबुल्लाह पहले ही वार्न कर चुका था, अगर ईरान पर हमला हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जंग का स्कोप बढ़ता हुआ अब सिचुएशन सिर्फ ईरान वर्सेस इसराइल नहीं रही, इसमें लेबनान का ईरान सपोर्टेड ग्रुप हिजबुल्लाह भी आ गया है। इसराइल ने जवाब में लेबनान में हिजबुल्लाह के एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दिए, मतलब एक नया फ्रंट खुल चुका है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जॉइंट ऑपरेशन के बाद टेंशन और ज्यादा बढ़ गया। कुवैत में एक यूएस F-15 फाइटर जेट गिराए जाने का भी क्लेम सामने आया, जिसकी तस्दीक का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप के नाम से किया जा रहा है। अगर ये सच होता है तो जंग का स्केल और डेंजरस हो सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट अब पूरे वेस्ट एशिया को अपनी लपेट में ले रहा है। पॉलिटिकल लेवल पर भी एक्टिविटी तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी ने इसराइल और यूएई लीडरशिप से बात की, इंडियंस की सेफ्टी पर डिस्कशन हुआ और ये सब कुछ एक बड़े रीजनल वार की तरफ इशारा कर रहा है। ईरान पर मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स का क्लेम, IRGC हेडक्वार्टर्स और नावल बेसिस टारगेट होने की रिपोर्ट्स। इसराइल और ईरान दोनों तरफ कैजुअलिटीज की खबरें। इराक में यूएस बेसिस पर ड्रोन अटैक्स। वेस्ट एशिया की कई कंट्रीज अलर्ट मोड में। मतलब जंग सिर्फ बैटलफील्ड तक नहीं, पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को चैलेंज कर रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर आएंगे या फिर ये जंग पूरे वेस्ट एशिया को अपनी आग में जला देगी? दोस्तों, वक्त ही बताएगा, लेकिन अब जो हो रहा है वो हिस्ट्री का एक डेंजरस मोड हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन और सीरियस हो सकती है तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। मैं लाता रहूंगा आप तक हर बड़ी और सच्ची खबर। दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।